नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 हेतु विषय गणित एवं गणित कक्षा 8 के लिए लर्निंग आउटकम पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र को हम जानेंगे। देखेंगे कि ये जो प्रश्न हैं ये इनकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं जो कि प्रतिभा पर्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम देखेंगे गणित विषय के अंतर्गत हमें लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें प्रदान की गई हैं उनकी हम वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। उनके वर्कशीट के अंत में हम देखेंगे जो आकलन हेतु हमें जो वर्कशीट प्रदान की गई हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। इसी वर्कशीटों से हम संभवतः प्रतिभा पर्व में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आकलन 6, आकलन 7 में जो प्रश्न दिए गए हैं इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 36। देखिए पेज नंबर आप देखेंगे 38 में देखेंगे इसे। तो देखते हैं इसके प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में आ सकते हैं, तो हम इनका अध्ययन करते हैं। यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग खालिस्तान होगा। देखिए यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का कोण क्या होगा, उनके मापों का योग 180 अंश होगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा, 90 अंश होगा। और इसी प्रकार से देखिए रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान होते हैं, तो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण समपूरक होते हैं। और इसी प्रकार से यदि दो आसन कोण समपूरक हैं तो वे खालिस्तान बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और इसी प्रकार से यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा खालिस्तान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत ही इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं जो कि रिक्त स्थान के रूप में है। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ एक आकृति दी गई है। देखिए इस प्रकार से यहाँ देखेंगे निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। देखिए आसन कोण के 5 युग्म बताइए। जो आकृति है इसमें आसन कोण के 5 युग्म बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से आसन कोण हैं। कोण AOB, देखिए कहाँ है, कोण AOB एक आसन कोण है। इसी प्रकार से कोण BOC, देखिए BOC, देखिए ये भी एक आसन कोण है। इसी प्रकार से देखिए अगला है कोण DOE, देखिए DOE एक आसन कोण। और इसी प्रकार से देखिए कोण EOA, ये भी आसन कोण है। और इसी प्रकार से देखिए कोण BOC एक आसन कोण। और COD इस प्रकार से देखिए। और इसी प्रकार से DOE और EOA इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आसन कोणों के युग्म इस आकृति को देखकर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म बताइए। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, देखिए इस आकृति में कोण AOB कहाँ है, देखिए कोण AOB एक कोण। और कोण DOE शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए DOB और कोण EOA ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट में दिए गए आकलन 6 कोणों की समझ के लिए आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 42, जिसमें दिया है आकलन 7 समांतर रेखा एवं त्रिभुज के कोणों के गुण की समझ के लिए। देखिए तो हम इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें हम जान लेते हैं। इसी प्रकार इसमें से प्रतिभा पर्व में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए आकृति दी गई है। देखिए इस आकृति को देखकर हम यहाँ निर्देश समझेंगे। दो समांतर रेखाएं A और B को तिर्यक छेदी रेखा C काटती है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं A और B, इसको यदि एक तिर्यक छेदी रेखा C काटती है तो यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से इस आकृति को देखकर दे सकते हैं। देखिए दिया है अंतः कोण बताइए। अंतः कोण कौन कौन से होंगे, देखिए कोण C, एक कोण C और कोण D, देखिए कोण C और कोण D, कोण F और कोण E, ये अंतः कोण है। बाह्य कोण कौन कौन से, देखिए कोण A और कोण B और कोण G और कोण H, देखिए बाह्य कोण है। एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण D और कोण F, देखिए कोण D और कोण F
एकांतर अंतःकोण है, और कोण ई और कोण सी। देखिए इसी प्रकार से संगत कोण के युग्म बताइए, तो कोण ए और कोण ई संगत कोण है, कोण बी और कोण एफ, कोण डी और कोण एच, और कोण सी और कोण जी, ये संगत कोणों के युग्म हैं, जोड़े हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग खालिस्तान होता है। देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो खालिस्तान त्रिभुज कहलाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज के बाहु कोणों की माप उसके दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण। इसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान वाले इन प्रश्नों को भी आप जान सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। इनके आधार पर आप प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनसे प्रश्न प्रतिभा पर्व में अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यह इस प्रकार से हम यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में हम इन प्रश्नों को जान सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप मॉडल पेपर के रूप में बताने का प्रयास किया गया है, जो कि लर्निंग आउटकम पर आधारित ये प्रश्न है। तो बच्चों देखिए, प्रतिभा पर्व जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्णांक 50 अंक प्रत्येक विषय के लिए आयोजित निर्धारित किया गया है, और इसमें समय है 2.5 घंटा 2 घंटे 30 मिनट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार से इसके अगले पार्ट्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।